नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ब्रिक। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हम नंबर्स, डिस्क्रिप्शन, लेंथ जो हमारा डायमेंशन रहेगा एमएम में और विड्थ जिसकी भी डायमेंशन हम एमएम में लिए हैं और हमारा हाइट होगा जो वो भी एमएम में रहेगा और यहाँ पे क्वांटिटी आएगा क्यूबिक मीटर में जिसे हम एम क्यूब भी कहा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ क्यूबिक में लिखा हूँ, क्यूबिक मीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक साइज़ हमारा क्या है? तो हमारा लेंथ जो है 190 एमएम का है और विड्थ हमारा 90 का है और हाइट भी हमारा 90 का है। तो तीनों को मैंने कैलकुलेशन किया है डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 मतलब तीनों को मैंने 1,000,000,000,000 मतलब 999 डिवाइड करके आंसर आ गया हमारा। तो उसका वैल्यू आया 0.001539। तो उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटर लिया। तो उसमें हमने 10 एमएम ऐड कर दिया मोटार का, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है लेंथ का 200, 100, 100 और उसका वैल्यू हमने 0.002 आ गया। तो उसके बाद हम उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का निकालेंगे, ब्रिक वर्क जितना हम करना चाहते हैं, तो हमारा ब्रिक वर्क का वॉल्यूम है 1000, लेंथ में विड्थ में भी 1000 और हाइट में भी 1000। तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1 एम क्यूब, जिसे हम 1 क्यूबिक मीटर भी कहा जाता है। देन उसके बाद हमने निकाला है नंबर्स ऑफ ब्रिक। तो हमारे पास नंबर्स ऑफ ब्रिक का मेरे पास फ़ॉर्मूला है कि इक्वल टू जो हमारा एम क्यूब है, मतलब 1 एम क्यूब आया डिवाइड बाय जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार था, तो उससे डिवाइड किया, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 500। तो मैंने अभी ये 500 को बोल्ड करके उसे एक कलर दे दिया हूँ, ग्रीन कलर का। देन उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ मोटार का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा इज़ इक्वल टू जो हमारा 1 है एम क्यूब, उसमें हम माइनस करेंगे -500 जो हमारा नंबर्स ऑफ ब्रिक आया, उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी क्वांटिटी जो ब्रिक का वैल्यू है एक्चुअल में 190, 90, 90 उससे हम मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज़ करके हमारा जो वैल्यू आ रहा है 0.2305 ये हमारा वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर आ गया है। तो अभी इसे हम कन्वर्ट करेंगे ड्राई वॉल्यूम में, तो हमें 33% ऐड करना पड़ता है। तो दोस्तों, तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर इज़ इक्वल टू जो वैल्यू है उसे हम मल्टीप्लाई 1.33 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 0.306565 आ रहा है। इसे भी हम एक बोल्ड करके इसे एक कलर दे देंगे। तो अभी मैंने ये कलर दे दिया है येलो। देन उसके बाद हमने सीमेंट सैंड का एक रेशियो लिया है, जो मैं आपको बता सकता हूँ 1:6। ठीक है दोस्तों? तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए मुझे कभी भी इन केजी में करना पड़ता है क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट कॉलम बना के उसमें क्वांटिटी इन केजी करेंगे। देन उसके बाद मेरे पास इक्वल टू जो मेरा ड्राई वॉल्यूम क्वांटिटी है मोटार का उसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे मल्टीप्लाई 1 से और मल्टीप्लाई 1440 जो हमारा डेंसिटी ऑफ सीमेंट है, उसे डिवाइड बाय 1 प्लस 6 करेंगे। तो जो वैल्यू आ रहा है हमारा 63.06 आ रहा है, ठीक है? तो हमारा पर बैग 50 केजी का आता है। तो अभी हम क्या करेंगे जो वैल्यू है उसे डिवाइड बाय 50 करेंगे। तो जो वैल्यू आएगा हमारा 1.26 आ रहा है। तो मोस्टली अप्रॉक्सिमेट हमें 2 बैग्स लगेंगे अगर देखा जाए तो। देन उसके बाद हमने क्वांटिटी ऑफ सैंड निकाला। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड का भी सेम इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई जो आंसर है वैल्यू है और उसे हमें 1680 जो डेंसिटी ऑफ सैंड का है जो हम अज्यूम के लिए डिवाइड बाय 7 किया। तो जो वैल्यू आया वो आया 441.45। देन उसके बाद मैंने क्वांटिटी इन सीएफटी में किया जो क्यूबिक फीट में किए थे सैंड की क्वांटिटी। तो अभी इक्वल टू जो वैल्यू आया मेरा इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई जो वैल्यू आया उसे मल्टीप्लाई करेंगे 35.315 डिवाइड बाय 7। तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा इन सीएफटी में 9.29 हमारा सीएफटी आया
क्वांटिटी ऑफ सैंड का। तो इससे दोस्तों आप न मैंने अभी तक ब्रिक भी निकाल दिया और सैंड भी निकाल दिया और से सीमेंट का भी क्वांटिटी निकाल दिया। तो हमारा ब्रिक का वैल्यू आया है 500, नंबर्स ऑफ ब्रिक हमारा 500 आया है और नंबर ऑफ बैग कितना यूज़ होने वाला है, 2 बैग यूज़ होने वाला है सीमेंट में अगर एप्रॉक्स करेंगे आप। और हमारा सैंड की क्वांटिटी आया है 9.27 सीएफटी।